हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 74 की, जो कि 21 जनवरी के लिए जारी की गई है। क्लास 9 की साइंस सब्जेक्ट स्टडी वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाई डू वी फॉल इल एंड इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉजेज ऑफ डिसीज। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है, आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, अगर जब हम बात करते हैं हम डिसीज के कॉजेज की, तो देयर आर टू मेन कॉजेज या रीजंस ऑफ डिसीज कॉज। पहला है बच्चों इमीडिएट, दूसरा है कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज। बच्चों, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इमीडिएट कॉजेज की। तो ये कैसे है? इट इज प्रोमिनेंट रीजन व्हेन द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर इनटू द बॉडी लाइक वायरस। व्हेन इट एंटर्स आवर बॉडी कॉजेज वायरल फीवर और बैक्टीरिया कॉजेज टीबी। यानी कि जब कोई बाहर से कोई वायरस या फिर बैक्टीरिया इस तरह की चीज़ हमारे शरीर में घुस जाती है और हमें कोई डिसीज हो जाती है, तो उसे कहते हैं हम इमीडिएट कॉज। अब बात करें अगर कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज की, तो कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज क्या है? एडिशनल कॉजेज होते हैं, जैसे कि हमारी लो इम्यूनिटी पे अटैक किसी चीज़ का होता है, तो वो क्या करता है, चांसेस जो होते हैं एक्वायर करने के किसी डिसीज़ के हमारे बढ़ जाते हैं। अगर एग्जांपल करें माल न्यूट्रिशन की, तो माल न्यूट्रिशन क्या, इसका कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज क्या हो सकता है? डायरिया इन ए चाइल्ड। और क्या हो सकता है? पुअर इकोनॉमिक कंडीशन हो फैमिली ऑफ ए चाइल्ड की, ये भी रीज़न हो सकता है माल न्यूट्रिशन का। और मे बी लेक ऑफ पर्सनल और कम्युनिटी हाइजीन और अनअवेलेबल ऑफ क्लीनिक ड्रिंकिंग वाटर, ये सब भी कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज हो सकते हैं किसके? किसी डिसीज के। बच्चों, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इमीडिएट कॉजेज कुछ ही होंगे, स्पेसिफिक होंगे। और ये अब बात करें अगर इमीडिएट कॉजेज की, तो इमीडिएट कॉजेज को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं बच्चों। एक है इन्फेक्शियस कॉजेज, दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज। सबसे पहले बात करते हैं इन्फेक्शियस कॉजेज की। तो infectious disease are caused by external reason. These external reasons or infectious agent may include four kinds of unicellular microbes, जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ। बच्चों, अब होता क्या है कि some intestinal infectious disease are also caused by the multicellular organisms like tapeworm, ringworm, etc. A disease called elephantosis is caused by the different species of worm. तो ये ऐसे जो सिंगल सेल के अलावा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, उनसे भी हो सकती है। फिर बात करते हैं नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज की। तो डिसीज कॉज ड्यू टू पर्सनल इंटरनल रीजंस, इट मे बी ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन। तो वो कौन सी होती है? नॉन इन्फेक्शियस पे एग्जांपल क्या दे रहा है ये? दिस डिसीज मे हैव मोस्टली इंटरनल रीजंस लाइक हाई ब्लड प्रेशर इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव वेट और लैक ऑफ एक्सरसाइज। थायराइड डिसफंक्शन कॉज्ड ड्यू टू थायराइडिज्म। Some cancers are caused by the genetic order. Similarly, diabetes are caused due to lack of exercise and excessive intake of carbohydrate। बच्चों, तो बच्चों ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द टू बेसिक रीजंस दैट कॉजेस डिसीज इन आवर बॉडी? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो टू बेसिक रीजंस है, इमीडिएट रीजन और कॉन्ट्रीब्यूटरी रीजन, इन दोनों की वजह से डिसीज होती है। आंसर 1 है बच्चा आपका। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डू वी से दैट इन्फेक्शियस डिसीज आर कॉज्ड बाय एक्सटर्नल रीजंस? गिव एग्जांपल। तो एक्सटर्नल इन्फेक्शियस डिसीज जो होती है वो मेनली इन चीज़ों की वजह से होती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये किसकी वजह से हुई? इन एक्सटर्नल रीजन की वजह से हुई। ये आपका आंसर 2 है बच्चों, ये पूरा पूरा। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट इमीडिएट कॉज एंड टू कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज ऑफ वायरस। तो इमीडिएट कॉज ऑफ कोविड-19 है आपका वायरस, और टू कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज है। नंबर 1 है प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजेशन या फिर फेस मास्क या इस तरह की चीज़ों का उपयोग यूज़ ना करना। दूसरा, इन कांटेक्ट में रहना किसी ऐसे पर्सन के जो कि कोविड-19 पॉजिटिव हो। इन दो चीज़ों की वजह से ऐसा हो सकता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डू वी से दैट नॉन इन्फेक्शियस डिसीज इज कॉज्ड बाय इंटरनल रीजंस? एक्सप्लेन। तो ये इसका आंसर है बच्चों।
ठीक है, नॉन इन्फेक्शन कॉजेज़ के। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।